जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नए ट्रेडर शेयर मार्केट में किस तरीके से जर्नी स्टार्ट करें। नए ट्रेडर शेयर मार्केट में उतरना तो चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके से शेयर मार्केट में जर्नी अपनी स्टार्ट करें। ये सवाल बहुत लोगों के मन में होता है। तो आज हम उसी विषय पे बात करने वाले हैं। जैसा कि शुरुआत में आपको शेयर मार्केट बहुत जटिल लग सकता है, पर अगर इसकी आपको सही जानकारी हो तो ये इतना भी मुश्किल नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमको शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो कुछ बेसिक नॉलेज है जो कि हम थोड़ा सा समझेंगे। तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह होती है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, जिसे हम शेयर बाजार कहते हैं। ये तो हो गई एक बेसिक नॉलेज जो कि शेयर बाजार की है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम ये जानेंगे, अगर हमें शेयर मार्केट में अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, हमें एक डीमेट अकाउंट चाहिए, प्लस उसके साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। डीमेट अकाउंट एक तरीके से जहां से भी आप शेयर्स को खरीदते हैं या बाई करते हैं तो वो शेयर्स हम डीमेट अकाउंट में रखते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट हमें इसलिए चाहिए जिससे कि हम शेयर्स को खरीद सकें और बेच सकें। और आप ये डीमेट अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं? कुछ जाने पहचाने ब्रोकर्स हैं जो कि हमारे इंडिया में पॉपुलर है, जैसे कि एक जीरोधा हो गया, एक एंजल वन हो गया, एक अपस्टॉक हो गया। ये कुछ पॉपुलर ब्रोकर्स हैं। अब इनके ऊपर डीमेट अकाउंट खोलने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। वो क्या क्या होते हैं? पहला, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, पैन कार्ड होना चाहिए। और तीसरा, बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप किसी भी ब्रोकर के पास जाके अपना डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब हमारा अकाउंट खुल जाता है। अब हमें शेयर्स बाय करना है और सेल करना है, तो हम कहाँ से बाय और सेल करेंगे? तो आपने दो चीजों का नाम तो सुना ही होगा, एक एनएससी, एक बीएससी। ये दोनों हमारे इंडिया के दो बहुत बड़े बोले तो शेयर बाजार हैं। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, जहां से हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी कंपनी का शेयर्स बाय करना है या सेल करना है तो हमें एनएससी या बीएससी पे जाकर ही बाय और सेल करना पड़ेगा। अब हमें एनएससी और बीएससी के बारे में पता चल गया कि ये क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ये क्या होती है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक इंडेक्स होता है जो कि बाजार का हाल बताता है कि आज बाजार ऊपर है या नीचे है। तो अब हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी भी समझ में आ गया। ये सब एक बेसिक नॉलेज है जो कि एक नए ट्रेडर को पता होना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ट्रेड क्या होती है। मुख्य तीन ट्रेड को किया जाता है ज्यादातर, जिसे जानना बहुत जरूरी होता है। एक होता है इंट्राडे, एक होता है कैरी फॉरवर्ड, एक होता है लॉन्ग टर्म। इंट्राडे में मुख्य प्रकार से एक ही दिन में हमें किसी भी शेयर्स को बाय करना होता है और सेल करना होता है। इसकी टाइमिंग होती है सुबह 9:15 से शाम को 3:30 तक। इसी के बीच में हमें बाय या सेल करना होता है, जिसे हम इंट्राडे कहते हैं। अब कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड हम एक हफ्ते के लिए होल्ड कर सकते हैं, जो कि हफ्ते की एक्सपायरी तक हम होल्ड कर सकते हैं, जिसे हम कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। और अब लॉन्ग टर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म के अंदर हम किसी भी शेयर्स को खरीद के हम कितने भी लंबे समय तक रख सकते हैं। वो जरूरी नहीं है हम 1 महीने बाद बेचें, हम 2 महीने बाद बेचें, हम साल भर बाद भी बेच सकते हैं उसे। जब भी हमारा प्रॉफिट होता है तो हम उसे बेच सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म कहलाता है। अब आप इंट्राडे, कैरी फॉरवर्ड और लॉन्ग टर्म भी समझ गए होंगे। तो अगला पॉइंट हमारा रहेगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट नए ट्रेडर्स को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास जितना भी कैपिटल है हम उसमें कितना रिस्क ले सकते हैं और हम उस रिस्क को कितना मैनेज कर सकते हैं।
इसे ही रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। और इसे सीखने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बुक्स हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। अब हमें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी समझ में आ गया है। तो अब क्या डायरेक्ट पैसा लगा देना चाहिए नए ट्रेडर्स को मार्केट में? तो ऐसा नहीं होता है। हमें कभी भी डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना चाहिए। पहले हमें क्या करना होगा कि हमें पहले सीखना होगा। वो कैसे सीखेंगे? पहले हमें अभ्यास करना होगा। हमें पेपर ट्रेड करना चाहिए। पेपर ट्रेड से हमें पता चलता है कि हम कितने सक्षम हो चुके हैं कि ट्रेडिंग, रियल मनी से ट्रेडिंग कर सके। अब हमें अगर पेपर ट्रेडिंग करनी है तो हम किस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं? पेपर ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जिसमें एक मनी भाई है, एक ट्रेडिंग व्यू है, जिसके ऊपर आप जाके पेपर ट्रेड कर सकते हैं। और वहां पर आपको एक वर्चुअल पैसा मिल जाएगा, जिसको आप इन्वेस्ट करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मार्केट काम करता है। चलो मान लिया कि हमने पेपर ट्रेड भी सीख लिया। अब हमें असली पैसा लगाना है। ऐसा भी नहीं है कि आप बड़ा अमाउंट लेके शेयर मार्केट में उतर जाए। ऐसी गलती नहीं करना है हमें। हमें बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट करना है, जिससे कि हमारा रिस्क भी कम होगा और हम सीखेंगे भी। क्योंकि हम अभी नए ट्रेडर हैं तो हमसे गलतियां जरूर होंगी, जिसको सीखने के लिए हम बड़ा अमाउंट नहीं लगा सकते। अगर बड़ा अमाउंट हम लगाते हैं तो हमारा रिस्क भी बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें कम अमाउंट में जो भी है ट्रेड करना चाहिए स्टार्टिंग में। और हमें स्टार्टिंग में इंट्राडे में ट्रेड नहीं करना है, हमें लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना है, जिससे कि हमारा रिस्क भी कम होगा और लॉन्ग टर्म होगा। इसके वजह से हमको रोज रोज की टेंशनें भी नहीं होंगी और हमें मार्केट को समझने का समय भी मिलेगा, जिससे हम सीखेंगे भी ज्यादा। और जब आपको लॉन्ग टर्म से कुछ अनुभव हो जाए तो उसके बाद आप इंट्राडे ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं। नए ट्रेडर हमेशा एक गलती करते हैं कि वो कभी भी कंपनी को समझते नहीं है या किसी भी चीज को समझते नहीं है, डायरेक्ट तुक्केबाजी पे अपना पैसा लगा देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक रणनीति बनानी है कि हमें किस कंपनी में पैसा लगाना है, क्यों लगाना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। इन सब की रणनीति बनी होनी चाहिए। नहीं तो तुक्केबाजी में हमेशा हम लॉस ही करते हैं। जब भी हम ट्रेड करते हैं तो दो मुख्य बात होती है। एक होता है हमारे अंदर का डर, दूसरा होता है लालच। जब शेयर मार्केट में हम किसी भी शेयर्स को बाई कर लेते हैं और उसका रेट यानी उसका दाम कम होने लगता है, तो हम डर के मारे उस शेयर्स को बेच देते हैं, जहां पर हमें नुकसान हो जाता है। और जब शेयर्स के दाम तेजी से बढ़ने लगते हैं तो हम ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लालच में आ जाते हैं और मार्केट एकदम से ऊपर जाता है, पैसा भी बनता है, पर लालच की वजह से हम उसे बेचते नहीं है और फिर वो नीचे आ जाता है, मार्केट डाउन चला जाता है, तो हमें फिर नुकसान हो जाता है। तो हमें दो चीज ध्यान में रख के चलना है। डर से हमें डरना नहीं है, डर से हमें सीखना है और लालच हमें करनी नहीं है। हमेशा एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि हमें इतना ही प्रॉफिट लेके निकलना है, तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। लॉस आपको बिल्कुल ना के बराबर होगा। लेकिन अगर आपके अंदर लालच है तो फिर आपका लॉस होगा, पक्का होगा। और जब भी आप ट्रेड करें तो एक नोटबुक जरूर बना लें। उसके अंदर अपने ट्रेड के बारे में लिखें कि हमने इसे क्यों खरीदा और क्या खरीदा और क्या हमसे गलती हुई और क्या नतीजे निकले। अगर आप इन सब का नोट बना लेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में कि हमने कहां पर क्या गलती करी और हमने इससे क्या सीखा है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब भी आप ट्रेड करें, जो भी नए ट्रेडर्स हैं, तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहला कि शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। दूसरा कि सही जगह पे अपना अकाउंट खोलें। तीसरा कि हमेशा रियल मनी की जगह पहले हम पेपर ट्रेड करें, उसके बाद ही हम रियल मनी से ट्रेड करें। और चौथा कि हमें बड़े अमाउंट से ट्रेड नहीं करना है, हमें एक छोटे अमाउंट से ट्रेड करना है और हमें सीखना है।
पांचवा, हमें हमेशा ट्रेड करते समय एक रणनीति बनानी चाहिए कि हमें 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना है या 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना है और रिस्क कितना रखना है, ये रणनीति होनी चाहिए। लास्ट छठवा, हमें कभी लालच नहीं करना है, हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको सब समझ में भी आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।